हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी पाठशाला में। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कि यूपी पीएससी एलटी ग्रेड मेंस के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के इस क्वेश्चन का सही उत्तर कैसे लिखा जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकार की परिभाषा दीजिए तथा अधिकार एवं कर्तव्य के पारस्परिक संबंध बताइए और अधिकार के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी लोअर मेंस 2008 में आया था। इस क्वेश्चन का उत्तर हम लिख रहे हैं 12 अंक के लिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की मांग क्या है और उसी के अनुरूप आप अपना उत्तर लिखेंगे। इसमें जो है अधिकार क्या है वह बताना है, उसकी परिभाषा देना है तथा अधिकार और कर्तव्य के जो पारस्परिक संबंध है उसको बताना है और अधिकार के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसको भी इसमें बताना है। इसके अलावा कुछ नहीं बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने उत्तर को आपको 3 भागों में बांट कर लिखना चाहिए। सबसे पहले लिखना चाहिए भूमिका, उसके बाद क्वेश्चन का मुख्य भाग और लास्ट में निष्कर्ष। इसकी भूमिका में हमने लिखा है दोस्तों कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे अनिवार्य ज़रूरतें हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। जैसा कि लास्की ने कहा है कि प्रत्येक राज्य की पहचान उसके द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार से होती है। लास्की ने क्या कहा था कि प्रत्येक राज्य की पहचान उससे होती है जो वह अपने नागरिकों को अधिकार देता है, उस अधिकार से। तो इस तरह से एक छोटी सी भूमिका आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन के मुख्य भाग क्या है, अधिकार की परिभाषा देना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अधिकार की परिभाषा। तो हमने अधिकार की 4 महत्वपूर्ण परिभाषाएं यहाँ पर दिए हैं। पहला है बोसांके का, दूसरा है ग्रीन का, तीसरा है लास्की का और चौथा है बार्कर का। बोसांके का अधिकार का परिभाषा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोसांके ने क्या कहा था कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यानी कि अधिकार जो है नागरिक के द्वारा मांगे जाते हैं और उसको समाज को स्वीकार करना जरूरी है, यानी कि वह समाज के फ़ायदे के लिए भी होना चाहिए और राज्य के द्वारा उसको लागू करना चाहिए। वह चीज़ होता है अधिकार। दूसरा है ग्रीन की परिभाषा। ग्रीन ने कहा था कि अधिकार जो है मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं। ग्रीन दोस्तों एक आदर्शवादी विचारक है। उसने कहा था कि अधिकार जो है मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। तीसरा है लास्की का। लास्की ने कहा था दोस्तों कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। और चौथा है बार्कर की परिभाषा। बार्कर ने क्या कहा था, अधिकार व्यक्ति की क्षमताओं के अधिकतम संभव विकास के लिए आवश्यक बाह्य दशाएं हैं। अधिकार क्या है, व्यक्ति की क्षमताओं के अधिकतम संभव विकास के लिए आवश्यक बाह्य दशाएं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे हमने लिखा है दोस्तों कि अधिकार क्या है, अधिकार जो है कैसे आया। तो अधिकार दोस्तों मानव समाज में आधुनिक युग की देन है। अधिकार मानव समाज में आधुनिक युग की देन है। फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिकारों की घोषणा व्यापक रूप से स्वीकृत हुई थी। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको अन्य लोगों से ज़्यादा नंबर मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे हमने लिखा दोस्तों अधिकार एवं कर्तव्य के पारस्परिक संबंध। इसमें हमने लिखा है अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनके घनिष्ठ संबंध को प्रोफेसर वाइल्ड ने यह कहकर स्पष्ट किया था कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में है, यानी कि अधिकार का महत्व कर्तव्य के संसार में है, यानी कि ये एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इस मामले में, महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वतः ही मिल जाएगा। आगे हमने लिखा है दोस्तों कि जहां अधिकार व्यक्ति को सुविधा प्रदान करते हैं वहीं कर्तव्य उसे समाज के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। तो इस तरह से अधिकार और कर्तव्य के पारस्परिक संबंध को आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे हमने लिखा दोस्तों अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। इसमें पहला है
प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों अधिकार जन्मजात और अदेय हैं। इसके समर्थक हैं लॉक और रूसो। प्राकृतिक अधिकार क्या मानता है कि अधिकार जो है जन्मजात हैं। दूसरा है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। वैधानिक अधिकार का सिद्धांत, इसके अनुसार दोस्तों अधिकारों का जन्मदाता राज्य और कानून है। इसके समर्थक हैं बेंथम और ऑस्टिन। तीसरा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। यह मानता है दोस्तों कि अधिकार परंपराओं और रीति रिवाज की देन है। इसके समर्थक हैं एडमंड बर्क। अगला है लोक कल्याणकारी सिद्धांत। अधिकारों का लोक कल्याणकारी सिद्धांत यह मानता है दोस्तों कि अधिकारों का आधार सामाजिक उपयोगिता और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। इसके समर्थक हैं मिल और लास्की। अगला है दोस्तों अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। यह मानता है दोस्तों कि अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास का साधन है। इसके समर्थक हैं कांट और ग्रीन। ये लोग आदर्शवादी विचारक हैं। फिर अगला है मार्क्सवादी सिद्धांत। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार जो है आर्थिक व्यवस्था और वर्गीय संरचना पर निर्भर है। अधिकार आर्थिक व्यवस्था पर और वर्गीय संरचना पर निर्भर है। इसके समर्थक हैं मार्क्स और एंजल्स। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे हमने लिखा दोस्तों निष्कर्ष। अधिकारों के सिद्धांत पर जो है इसका निष्कर्ष। इसके निष्कर्ष में हमने लिखा दोस्तों कि अधिकार व्यक्ति के वे न्यायोचित दावे हैं। अधिकार क्या है? व्यक्ति के यानी कि नागरिक के न्यायोचित दावे हैं जिन्हें समाज की नैतिक स्वीकृति और राज्य का वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। यानी कि अधिकार को व्यक्ति मांगता है, उसको समाज स्वीकार करता है या समाज के लिए फ़ायदा होता है तो राज्य को उसको लागू करना चाहिए। ये होता है अधिकार, इस तरह से मिलता है। आगे हमने लिखा है मैकाइवर के अनुसार राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं करता है बल्कि उनका संरक्षक है। अधिकारों का निर्माण दोस्तों राज्य नहीं करता है बल्कि व्यक्ति करता है, नागरिक करता है। राज्य क्या करता है? जब समाज उसको स्वीकृति देता है तो राज्य उसका संरक्षक करता है, उसको लागू करता है। आगे हमने लिखा दोस्तों कि अतः अधिकारों का वास्तविक उपभोग कर्तव्यों के प्रति सजगता में ही निहित है। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। उसके बाद अपने उत्तर को आप 3 भागों में बांट कर लिखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद क्वेश्चन का मुख्य भाग और लास्ट में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।